महाराज जी, आपको क्या लग रहा है इस समय जो पूरी स्थिति चल रही है, जो कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो शंकराचार्य निष्कलानंद जी की तरफ से भी सामने आए हैं पब्लिक डोमेन में, इन सब पर आपका क्या कहना है दर्शकों? नहीं, सबसे पहले सरकार के प्रतिनिधियों को चाहिए था कि इस प्रकार के बड़े आयोजन कर रहे थे तो हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, इन संतों से संपर्क करना चाहिए था। जब इस प्रकार की बातें बहुत उछलकर सामने आ गई तो उसके बाद इस प्रकार की पब्लिक डोमेन में बात आ रही वो भी उचित नहीं है। लेकिन अगर कोई सर्वोच्च शिखर से बैठकर कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, एक बात। दूसरी बात, अयोध्यावासी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो रामलला का प्रतिष्ठा का बात नहीं है। कुछ बातें इस तरह से उछल गई है और वो चलने लगी है। रामलला हमारे ऑलरेडी वहाँ विराजमान है। सुप्रीम कोर्ट से रामलला ही विजय प्राप्त करके आए थे और वर्तमान में रामलला का आप जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। अभी अभी हम लोग श्री राम जन्मभूमि समिति के द्वारा रामलला का पूरा प्रदक्षिणा करके आए हैं, जो 50-70 साल से चला आ रहा है, लगातार चल रहा है। वो कार्यक्रम में भी हुआ। हाथी घोड़े बाजे गाजे पूरा अयोध्या जनवासी, अयोध्या के सभी लोग उसमें शामिल थे। तो जब ये बातें बहुत उछल गई, हम लोग तो चाहते हैं भगवान रामलला पुनः जब शिखर बन जाएगा, पुनः जब हमारा तो 3 मंजिला मंदिर बनने वाला है, अभी नीचे का काम पूरा हुआ है, जब पूर्ण बन जाएगा तो फिर हम भव्य उत्सव करेंगे और आनंद करेंगे। अयोध्या और सजेगी और संवरेगी। और जब राम जी बैठने जा रहे हैं मंदिर पर अपने गर्भगृह में, इतनी ठंडी है, इतनी शीतलहर है। जब तंबू में भगवान थे तब भी हम लोग मांग करते थे कि नेता ठाट से और रामलला टाट में। तो हम तो चाहते जल्दी से जल्दी रामलला अपने उस गर्भगृह में जाएं। रामलला का जो सिंहासन है जिस पर से रामलला विराजमान है, उसी सिंहासन को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ के जोगी जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे संघ के मोहन भागवत जी, ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हमारे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी और मुख्य जजमान जो हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सिंह साहब, ये सारे लोग संपूर्ण देश के साधु संतों, सदगृहस्थों, भक्तों के साथ में 22 तारीख को भगवान रामलला को उनके गर्भगृह में प्रतिष्ठित करेंगे। अभी जो अपडेट सामने आया कि 21 जनवरी से पहले बुलाया भी गया ट्रस्ट की तरफ से, उनके कोषाध्यक्ष की तरफ से बुलाया गया चारों शंकराचार्य को कि आपको अगर कुछ त्रुटि लग रही है, कुछ लग रहा है तो आप आ सकते हैं, पहले अयोध्या आकर के जो है सुझाव दे सकते हैं, जबकि निमंत्रण उनको भी दिया गया। लेकिन कहाँ पे जो है ये आपको लग रहा है बुलाया गया, ये तो ठीक बात नहीं है। बुलाया क्यों गया भाई? आप जाकर मिलो ना, ट्रस्ट वालों को जाकर मिलना चाहिए। बुलाया गया क्या है? ये ठीक नहीं है। ट्रस्ट को चाहिए जाकर उनसे मिले, सरकार के प्रतिनिधि को चाहिए जाकर मिले। एक लंबी श्रृंखला, एक बड़ी परंपरा है। लेकिन रामलला के मुद्दे पर इस प्रकार की राजनीति हम अयोध्यावासी कतई स्वीकार नहीं करते। हम लोगों ने लाठियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, जेल गए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रामलला प्रतिष्ठित हो और जो किसी भी समय चले आए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। ये सारे नक्षत्र, सारे लग्न, सारे वो रामलला जब प्रतिष्ठित होने लगेंगे तो सब मूर्तिमान होकर तत्काल वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। सारा शुभ मुहूर्त उसी समय हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है जैसे गर्भगृह तैयार है, गर्भगृह जहाँ विराजमान होंगे, फिर बार बार निर्माण पर जो है यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गर्भगृह के अंदर निर्माण नहीं होना, गर्भगृह संपूर्ण निर्माण है। निर्माण तो उसके ऊपर होना है। आप एक मंदिर है JK मंदिर, आप कभी कवरेज करना कानपुर में, उस मंदिर में आप जाएंगे तो बहुत दिनों से वो मंदिर बन गया है और आज भी वहाँ कार्य जारी है। ठीक है, आप जाकर देखना। कानपुर में एक मंदिर है, आगरा में स्वामी दयाल बाग। स्वामी दयाल बाग में वर्तमान में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो चौथी पीढ़ी काम कर रही है। कौन सी पीढ़ी कर रही है? चौथी पीढ़ी। 1904 से वह मंदिर बन रहा है और अभी भी वो पूरा नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है आपको जब सब आप अपनी बात को कंप्लीट तो करो भाई। आप बीच में काट देंगे तो बात संपूर्ण नहीं रहेगी। नहीं, वो फिर सवाल तो मैंने भी पहले जो पूछा था उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। नहीं, ये मैं जवाब दिया ना इसका। नहीं, शंकराचार्य जी जो चारों के जो भी ये चल रहा है संशय, जनता कंफ्यूज यहाँ पर नजर आ रही है। तो क्या उनका ये सरकार और ट्रस्ट और शंकराचार्य के बीच में कम्युनिकेशन गैपिंग के कारण हो रहा है। मैं इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ। यही सवाल के आपका जवाब है जो कम्युनिकेशन गैपिंग नहीं होना चाहिए। संवाद की रिक्तता नहीं होनी चाहिए। संवाद की सार्थकता तभी है जब संवाद परस्पर कायम हो, संवाद परस्पर जारी रहे। ठीक है।
तो निर्माण की बात आपने किया ना, मैं वो कह रहा हूँ कि रामलला के बैठने के बाद भी वहाँ निर्माण चलता रहेगा। बहुत समय लगना है, अभी 100 एकड़ के अंदर काम होना है, भगवान के मंदिर के अंदर बहुत से काम होने हैं, नक्काशियाँ होनी है, तो चलती रहेगी। उसे रामलला के पूजा पर या रामलला के किसी व्यवस्था पर कहीं कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। यानी कि निर्माण जो है, निर्माण का कुछ भी यहाँ पर लेना देना नहीं है। जो वो निर्माण पर विपक्ष सवाल उठा रहा है वो सब निराधार है, जैसे महाराज जी ने कहा। आपका क्या कहना है इस पर, जो तमाम इस समय चीज़ें चल रही हैं? राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा गई है 22 जनवरी से पहले। देखिए, मैं सबसे पहले बात तो एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, धर्म अपनी जगह है, राजनीतिक अपनी जगह। अगर धर्म को राजनीतिक में जोड़ेंगे, कोई भी पार्टी हो, मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरा नाम कविराज दास है, तो किसी पार्टी विशेषज्ञ की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो, कोई धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। लेकिन यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है विपक्ष जो कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण, शंकराचार्य के भी एक मतलब आने का, देखिए कोई यहाँ नहीं, भगवान जिसको बुलाएंगे वही आएंगे, समझे। करते वो जो हम चाहते हैं, पर होता जो प्रभु चाहते हैं। अयोध्या पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्या शंकराचार्य और विपक्ष नहीं आएंगे तो क्या भगवान का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा? हैं, जिसको भगवान चाहेंगे वही आएगा। लेकिन निमंत्रण तो दिया गया, उनको भी निमंत्रण बुलाया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी कारण नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए किसी कारण, देखिए उनकी व्यक्तिगत मैटर है, यहाँ पर कोई, देखिए अरे सनातन भगवान राम से मतलब क्या, अरे व्यक्ति से आप विरोध करिए, भगवान राम से क्यों आप कह रहे हैं कि मतलब इस तरह के मंदिर आधा अधूरा है? कुछ नहीं है, मंदिर पूर्ण रूप से तैयार, गर्भगृह तैयार हो चुका है। बाकी तो इतना विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा ना। ये सब कुछ नहीं, केवल ये पॉपुलर होने के लिए, टीवी में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए, केवल हाईलाइट होने के लिए, ये सब कुछ नहीं। करते हो जो हम चाहते हैं, पर होता जो प्रभु चाहते हैं। जिस प्रकार मुसलमानों के लिए हज बना है, मक्का मदीना जाते हैं, वैसे हिंदुओं के लिए अयोध्या एक केंद्र बन गया है, एक अयोध्या केंद्र है। और आगे अब कैसी तैयारी है 22 जनवरी को? देखिए 22 जनवरी का जो तैयारियां हैं, अयोध्या है नहीं, भारत है पूरा विश्व। अब तो हमारे यहाँ 2 दीपावली होगा, एक दीपावली जो होता है, एक 22 जनवरी को अयोध्या ने पूरा विश्व मनाएगा। पूरी अयोध्या मतलब दुल्हन की तरह सज गया है। जय श्री राम। बहुत सब में वो जो है जय श्री राम के नारे लगातार लोग लगा रहे हैं, सब जो है तैयार हैं 22 जनवरी के लिए। जैसे महाराज जी ने भी अपनी जो है बात यहाँ पर रखी, आपकी इस पर जो भी राय है जरूर शेयर करो। और ना ही केवल अयोध्या, पूरा देश बल्कि तैयारी कर रहा है अयोध्या की, दीपावली की। 22 जनवरी को सब तैयार हैं और अयोध्या से लगातार हमारी कवरेज जारी है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अयोध्या नगरी में हम मौजूद हैं और सरयू तट पर, राम की पैड़ी पर इस समय हम मौजूद हैं। और इसी बीच आपको बता दें 22 जनवरी जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर जो है राजनीति भी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मा चुकी है। जी हाँ, अगर बात की जाए हमारे शंकराचार्य जी की, चारों शंकराचार्य जी की, तो कई ज़्यादा संशय जो है वो पूरे देश भर में बना हुआ है। पहले कहा गया, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आया कि चारों शंकराचार्य नहीं आना चाहते, फिर बाद में उसका क्लैरिफिकेशन आया कि 2 शंकराचार्य उसमें से आना चाह रहे हैं। और उसमें से जो तमिलनाडु से आते हैं शंकराचार्य जी, वो तो पीएम मोदी के समर्थन में भी जो है यहाँ पर उनका पत्र सामने आया और साथ ही साथ 40 दिन तक वहाँ यज्ञ भी करने वाले हैं। आइए यहाँ पर हम जो अयोध्या के साधु संत हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि अयोध्या ही केंद्र बिंदु है। जी,